Picnic, Natural Ecosystem Science for Production Agriculture. Cotton and mung on picnic. After harvest of chickpeas, cotton, and mung beans was planted without disturbing the raised beds in Rajasthan, India. The crops are thriving without any inputs or tillage. The plants, reaching 5 feet in height, are producing healthy balls and mung bean pods. As stated many times, the height of a cotton plant should be around 4 feet. Additional height doesn't increase the number of cotton balls, height only increases the distance between the balls. PQNK, Cultivating Sustainable Tomorrow Through Regenerative Agriculture. तो ये नीचे की जो पहले जो फलियां लगी है पक के तैयार हो गई है और एक भी फली इसमें नीचे नहीं गिरी है, सारी बहुत ही बढ़िया, कोई ड्रॉप नहीं हुआ है एक भी। और इसके साथ ही इसमें कॉटन की इंटरक्रॉपिंग है, वो कॉटन भी बहुत बढ़िया है। और ये मेरा ट्रायल था यहाँ, ये मेरे 15 बेड थे जिस पे मैंने मूंग, 2 लाइनें मूंग की और 1 लाइन इसकी कॉटन की। और ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। मूंग इसमें बहुत ही अच्छे मूंग है, लगभग इसकी 3 फुट हाइट है मूंगों की। और इसकी फ्लावरिंग और ये जो रिजल्ट आप देख सकते हैं, इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और कोई भाई अगर आसपास का है इसमें, मेरे ये विजयनगर तहसील है, चक 13 AS है। और डॉक्टर साहब का ये जो प्रयास है इस धरती को बचाने का, और ये हमारे आसपास के जो मौसम के हालात हैं, बादल फटने की जो घटनाएं हैं जो पहले कोई 4-5 साल में एक बार होती थी, वो 1 महीने में 4-5 होने लग गई है। तो ये वार्निंग है हमारे लिए, लोगों के लिए, काश्तकारों के लिए। और अगर हम इससे अगर जाग जाएं तो ये डॉक्टर साहब का ये जो प्रयास है, जो पानी अपने ज़मीन से निकाल कर हवा में डाल रहे हैं, जो नहरों का ये पानी है वो भी अपने ज़मीनों को नंगा छोड़कर उस पानी को भी उड़ा रहे हैं हवा में। तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो इससे बचाने के लिए डॉक्टर साहब जो प्रयास कर रहे हैं, हम सबको उसमें साथ देना चाहिए। कोई भाई अगर मेरे से ये सब सॉइलर, बेड मेकर यहाँ से कोई किराए पे, तो मैं इसका रेंट तो नहीं लूँगा, लेकिन कोई लेके जाना चाहता है तो ले जा सकता है। ये मेरा चक 13 AS है, मागसर गाँव, विजयनगर तहसील, कोंपली के पास में। तो कोई भाई ट्रायल के रूप में इसको अडॉप्ट करना चाहता है PQNK को, तो उसका वेलकम है। और डॉक्टर साहब का धन्यवाद, इस प्रकृति की आपदाओं से बचाने के लिए ये जो प्रयास इन्होंने शुरू किया है, इसके हम सहभागी बनेंगे। थैंक यू डॉक्टर। ये मेरा पुराने चने के बेड पे 6 बीघे का कॉटन का प्लांट है, ओनली कॉटन। 2 बीघा में मैंने इसमें मूंग के साथ कॉटन की बिजाई की है और 4 बीघे, 4.5 बीघे लगभग मैंने ओनली कॉटन लगाया। ये मेरे पुराने बेड हैं चने वाले, इस पर कोई हल वगैरह नहीं चलाया और कोई 0 इनपुट है इसमें, किसी भी प्रकार का कोई खाद स्प्रे वगैरह कुछ नहीं डाली। और इसकी अब टिंडे बन गए हैं, लगभग एवरेज इस पर 40 से 50 टिंडे अभी तक बने हुए हैं। और हाइट लगभग मेरे 5-1 फुट के आसपास हो चुकी है इसकी। और आपके के अनुसार मैंने इनकी चेक किए थे, जिन पौधों की हाइट छोटी है उनके टिंडों की संख्या, और बढ़िया हाइट के जो पौधे हैं उनके टिंडों की संख्या लगभग एक जैसी बराबर है। टिंडों के बीच की जो दूरी है, हमारे यहाँ से गिट्टी आता है, इसमें एक ही शाखा पे 4-5 टिंडे लगते हैं। तो जिनकी हाइट कम है उनकी टिंडे कम गैप पे हैं, और जहाँ ये ज़्यादा है हाइट ले चुका कई जगह पे, वहाँ ये गैप बढ़ गया। तो तादाद वही है टिंडों की, और बहुत ही अच्छी फसल है, देख के मन खुश हो जाता है। और बारिशों की वजह से इस बार तो पानी लगाने की नौबत ही नहीं आई।
तो ये 30 मई की बिजाई है और बिना किसी इनपुट के बहुत ही अच्छी चल रही है, शानदार रिजल्ट है इसका। तो धन्यवाद आपका ये गाइडेंस के लिए, आप इतना समय निकालते हो हमारे लिए, तो बहुत ही शानदार। 0 कॉस्ट है ये। इसी में भी मैंने इस कॉटन पे मैंने 1 पैसा भी नहीं लगाया अभी तक। लोग वहाँ कह रहे हैं बीच में ये जो 10 डेज के वो ज़्यादा है, ये फ्लोरिंग अभी उठा रहा है तो इसको खुराक की कमी आएगी। मैंने कहा नहीं आएगी, इसमें कोई खुराक कमी नहीं आएगी। धरती हमारी जो अनपूर्णा है, धरती में सारे पोषक तत्व मौजूद हैं, भगवान ने इनकी व्यवस्था कर रखी है, अपने आप हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये मेरा वही प्लाट है घर के पास में ही, चने का पुराना बेड, उन्हीं पुराने बेड पे तो बिना इसके एक पानी लगाकर बेड दोबारा से रिशेप हो गए थे, वो खालियाँ बेड पे कोई मिट्टी वगैरह एक्स्ट्रा नहीं आई। तो कुछ बेलें उग गई थी तो उनको एक बार निकलवा के वहीं मल्च करवा दिया दोबारा से, तो इसका भी शानदार रिजल्ट है। मल्च भी होगी। मेरी की फसल है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं पवन बिश्नोई, राजस्थान, इंडिया से। ये मेरी मूंग विद कॉटन की आपकी 1-2 वीडियो पहले डाली थी। अब इसकी मैं फाइनल स्टेज आपके साथ शेयर करने चाहता हूँ। ये मूंग है जो बिल्कुल तैयार हो गए हैं, फलियाँ इसकी हार्वेस्टिंग की है, और इसके साथ जो कॉटन खड़ी है इसमें भी अच्छी पिंडे बने, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। इसमें मेरे ये पुराने बेड ही थे इसमें चने के, और इस जगह पे मेरी आधा कनाल सरसों थी, और ये चने के बेड है जो पहले वाले पुराने। इसमें जो मूंग है वो बिल्कुल, ये देखो मूंग की इसमें फलियाँ देखो, बहुत ही उम्दा रिजल्ट है इसका। बेड के ऊपर मूंग और मूंग की फ्रूटिंग। ये मैं 2 बीघा के लगभग इसमें बेड पे 1 लाइन कॉटन की और 2 लाइनें मूंग की इस पे की थी। कॉटन भी इसमें बिल्कुल स्ट्रेस फ्री खड़ा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और इसमें भी बहुत ज़्यादा टिंडे लगे हैं। तो इसमें 30 मई की बिजाई की हुई है कॉटन विद मूंग की, और कोई इनपुट नहीं डाला अभी तक, 0 इनपुट है, और पानी भी नहीं लगाया, बारिश पे ही खड़ा है। बारिशें काफ़ी हो गई, ऐसे तो नहीं कह सकते बिना पानी खड़ा है, लेकिन पानी की ज़रूरत नहीं महसूस हुई बीच में कहीं भी कभी भी। तो विदाउट उसको सॉइल को डिस्टर्ब किए, ये इसमें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सरसों की जो सरसों थी तो वो पड़े अभी भी जड़े हैं इसकी सरसों की, और काफ़ी अच्छी रिजल्ट मिला इसको, बहुत ही शानदार है इसका। थैंक यू डॉक्टर साहब आपकी गाइडेंस के लिए। और मैं चाहता हूँ अगर कोई व्यक्ति अगर इस फील्ड को, गंगानगर ज़िले में है ये हमारा, विजयनगर तहसील है, चक 13 बागसर, ग्राम पंचायत 10 में है ये, और कोंपली से जो बागसर रोड है उसी रोड के ऊपर ही प्लाट है ये मेरा। अगर भाई आसपास का कोई इसको विजिट करना चाहता है तो आके देख सकता है।
जिसको डाउट हो भी पुराने बेड पे बिना उसके जुताई के खेत में फसलें हो सकती, तो मैं अपने आसपास के जो काश्तकार हैं गंगानगर ज़िले के, विजयनगर तहसील के या मेरे ग्राम पंचायत के आसपास कोई भी काश्तकार है तो यहाँ आकर आप विजिट कर सकते हैं। मेरा नाम पवन बिश्नोई है, पिताजी का नाम राम सिंह बिश्नोई है। नंबर मेरे 90 791 96 380। और PQ&K के जो बेसिक के लिए जो रिक्वायरमेंट है बेड मेकर और सब सॉइलर, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। अगर कोई भाई बंधु लेके जाना चाहता है तो आसपास का व्यक्ति कोई उसकी सेवाएं भी अपने दे सकते हैं। धन्यवाद। ये जो पंजाब, हरियाणा, हमारे यहाँ हिमाचल, जम्मू कश्मीर में जो बादल फटने की घटनाएं और बाढ़ का हालात देखकर अपन लोगों को ये इस पे आना ही पड़ेगा। PQN पे जब तक ज़मीन का पानी जो ज़मीन में नहीं जाएगा, ये बारिश का पानी, तब तक ये हालात आगे से आगे बुरे होते जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका ये प्रयास है जो प्रकृति को और मानव जाति को बचाने के लिए बहुत बड़ा है। तो आपने पहल की और हम आपके साथ हैं। थैंक यू।